अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस क्लास में आपको प्रोनाउन और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में बताया जाएगा कि प्रोनाउन क्या होता है और उसकी कितनी काइंड्स होती हैं। तो प्रोनाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि इसम ज़मीर एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो इसम की बजाय इस्तेमाल होता है। ठीक है, इट अवॉइड्स रेपिटेशन ऑफ ए नाउन, यानी ये हमें इसम की तकरार से बचाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सारा इज़ ए गर्ल, सारा रीड्स इन द सेकेंड ईयर, सारा इज़ ए गुड स्टूडेंट, सारा गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो बेहतर नहीं है कि मैं सारा की जगह शी यूज़ कर लूँ कि सारा इज़ ए गर्ल, शी रीड्स इन द सेकेंड ईयर, शी इज़ ए गुड स्टूडेंट, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसी तरह बेसिक जो प्रोनाउन का कंसेप्ट है वो ये है कि ये नाउन की जगह यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी फर्स्ट जो काइंड्स है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं ज़मीर शख्सी को। तो ये पर्सनल से ही ज़ाहिर है कि ये पर्सन के लिए यूज़ की जाती है, और इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन होता है जिसको हम कहते हैं कि पर्सन स्पीकिंग इज़ कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, यानी कि गुफ्तगू करने वाला शख्स जो होता है उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें आई आता है, वी आता है। इसी तरह सेकंड पर्सन द पर्सन स्पोकन टू इज़ कॉल्ड सेकंड पर्सन, जिससे बात की जाए उसको सेकंड पर्सन कहते हैं, यानी वो हाजिर होता है। यहाँ पे उर्दू में जैसे मैंने एग्जांपल्स दी हैं, तो यानी कि वो हमारे पास हाजिर होता है या मुखातिब होता है। और जिसके मुताल्लिक बात की जाए इसको थर्ड पर्सन कहते हैं, या गायब, यानी कि ही, शी, इट, यानी तीसरे जो बंदा होता है उसके लिए हम लोग ही, शी, इट दे यूज़ करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जिसकी काइंड्स है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का बहुत इजी से कंसेप्ट है कि सेल्फ लगा देने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास माई है, माई के साथ मैं सेल्फ लगा दूंगी। इसी तरह योर है, योर के साथ सेल्फ, यानी सेल्फ को ऐड कर देने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। यानी द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ टू द पर्सनल प्रोनाउन माई, योर, हिम, हर एंड इट, एंड सेल्फ टू आवर योर एंड देम एज, यानी कि माई के साथ सेल्फ, योर के साथ सेल्फ, हिम सेल्फ, तो सेल्फ लगा देने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोस्ट्रेटिव डिमांड से ही जाहिर है कि इशारे को कहते हैं कि दीज प्रोनाउन आर यूज्ड टू इंडिकेट समथिंग लाइक दिस, दैट, दीज एंड दोज आर ऑल डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को उर्दू में ज़मीर इशारा कहते हैं। ये ज़मीर इशारे के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि दोज आर बर्ड्स, दिस इज़ योर चेयर, ये तुम्हारी चेयर है, दिस इज़ आवर कार, इट्स अ न्यू पार। यानी कि ये जो दिस, दैट, दीज, दोज, ये जितने भी हमारे पास एग्जाम्पल थे ये सारे डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है ये इशारे की जगह, यानी ये अस्माए ज़मीर और अस्मा की जगह इस्तेमाल होते हैं जिनकी तरफ ये इशारा करें। नेक्स्ट है हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन को उर्दू में ज़माइर तनकीरी कहते हैं, यानी कि ये डेफिनिट प्रोनाउन जो होती हैं रेफर्स करती हैं पर्सन और थिंग को जनरल वे में, यानी कि नॉट इन पर्टिकुलर, यानी कि ये आम अशखास या एशिया को ज़ाहिर करते हैं, मखसूस को नहीं करते। फॉर एग्जांपल आल, सम, एनी, जनरल, एनीवन, ये है तो नाउन या प्रोनाउन है, लेकिन हमें पता नहीं है कि एनीवन, नोबडी में यानी कि मखसूस तो कोई चीज़ नहीं है, ना ही इसी तरह फ्यू, एनी, ईच, ईदर, इस ईदर को हम आइदर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। वन एंड नो वन आर द मोस्ट कॉमन, ये हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि WH फैमिली से बनने वाले जितने भी वर्ड सेंटेंस होते हैं वो सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स आता है, यानी इनमें सवाल किया जाता है। दिस प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, हु, व्हिच, व्हाट, वेयर एंड हाउ आर ऑल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल व्हाट्स योर नेम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स डालेंगे तो हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव मलकियत को शो करता है, उर्दू में से कहते हैं कि ये जो चीज़ें मलकियत को शो करती हैं। पोजेसिव प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजेशन एज दे आर यूज्ड एज एडजेक्टिव, दे आर आल्सो नोन एज पोजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि माय, योर, हिज, इट्स, आवर, देयर आर ऑल पोजेसिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल दैट मोबाइल इज़ माइन, यानी कि ये फिक्र के एंड में आते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन पोजेशन को शो करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू ऐड मोर इंफॉर्मेशन टू अ सेंटेंस व्हिच, दैट, हु, whom एंड whose एंड वेयर आर ऑल रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो इसम ज़मीर निस्बती के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर करे या फिर के जोड़ने में मदद दे, उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और इसके अलावा रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये क्या होता है, दो जुमलों को आपस में मिलाने का काम भी करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली कि आई लाइक द बुक विच कंटेन ब्यूटीफुल पिक्चर, यानी मैं इस किताब को पसंद करती हूँ इसमें खूबसूरत तस्वीर हो। बुक मेरे पास एक नाउन था, ठीक है, उसने आगे क्या किया, उसने मोर इन्फॉर्मेशन मुझे बुक के बारे में दी कि जिसमें खूबसूरत तस्वीर हो। तो ये एक शॉर्ट सा कंसेप्ट था रिलेटिव प्रोनाउन का। नेक्स्ट है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन
used for action or feeling that are reciprocated. The two most common reciprocal pronoun are each other and one another. यानी reciprocal pronoun हमारे पास दो ही होते हैं, एक होता है each other, दूसरा होता है one another. each other जो है यूज होता है जब दो पर्सन या दो चीज़ों को शामिल किया जाए, यानी each other is used when two person or thing are involved, as for example the two girls pull at each other hair. इसी तरह one another is used when more than two person or thing are involved, as for example कहती हूँ 60 boys in the class were talking with one another. 60 boys हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है. 60 boys हैं हमारे पास. इसी तरह small children love to play with one another. small children है, बच्चे छोटे हैं, इनकी तादाद यहाँ शो नहीं की गई है. जो दो से जो दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, दो पर्सन के लिए, वो each other यूज़ होता है, और one another जो है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए और पर्सनस के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट है इंटेंसिव प्रोनाउन एंड एम्फैटिक प्रोनाउन. इंटेंसिव प्रोनाउन समटाइम कॉल्ड एन एम्फैटिक प्रोनाउन, यानी बाज़ वक़्त हम इसको एम्फैटिक प्रोनाउन भी कहते हैं. रेफर्स बैक टू अनदर नाउन प्रोनाउन इन द सेंटेंस टू एम्फसाइज इट. एग्जांपल टू एम्फसाइज दैट इज द थिंग कैरिंग आउट द एक्शन. फॉर एग्जांपल आई माई सेल्फ, यू योरसेल्फ, ही हिमसेल्फ, वी आवरसेल्फ. तो एम्फैटिक प्रोनाउन का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि इसको उर्दू में ज़मायरे ताकीदी कहते हैं. फ़ाइल को ज़ोरदार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. एम्फैटिक से ही ज़ाहिर है कि यानी कि ज़ोरदार बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और उनकी शक्ल ज़मायरे माकूस जैसी होती है, और ये फ़ाइल के साथ बाद में इस्तेमाल, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हमने ऊपर पढ़ा कि सेल्फ ऐड कर देने से हमारे पास यानी लास्ट में हम सेल्फ लगा दें तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा. और एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास है माई सेल्फ, तो हम स्टार्ट में आई लगा देंगे. इसी तरह योर सेल्फ है तो स्टार्ट में यू लगा देंगे. हिम सेल्फ तो स्टार्ट में ही लगा देंगे. इसी तरह यू, योर सेल्फ, दे, देम सेल्फ, इट, इट सेल्फ, ये सारे हमारे पास एम्फैटिक प्रोनाउन है और इंटेंसिव प्रोनाउन है.